बिहार में जब से शिक्षक की बहाली शुरू हुई है तब से शिक्षक की बहाली में कई से बड़े जो है कि फर्जीवाड़ा धांधली तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आती रही है, जिसका कि कह लीजिए कि सरकार भी इस पर संज्ञान ली है और तमाम प्रमाण पत्र जांच करने के अब आपको पता ही होगा कि आदेश दे दी गई है। लेकिन कई सारे हजारों ऐसे शिक्षक हुए जो कि निगरानी विभाग के हत्थे चढ़ गए और वो जेल के सलाखों में भी कह लीजिए कि वहां पहुंच गए। कई लोगों से जो है कि अब निगरानी विभाग ने उन पर जांच करके जो है कि एफआईआर वगैरह दर्ज कर ली है। वेतन वापसी जो है कि पकड़ने तमाम तरह की प्रक्रियाएं चल रही है। लेकिन इसी बीच एक और ताजा जानकारी और ताजे मामले निकलकर सामने आए हैं, जिसमें कि संस्कृत विद्यालय में जो है कि उम्र में हेरा फेरी कर शिक्षक बनने का आरोप जो है कि शिक्षकों पर लगता हुआ दिख रहा है, जो कि अखबारों में बड़ी खबर आई है। और किस तरह से क्या कुछ आरोप लगे हैं, मामला क्या है, पूरी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने जा रहे हैं। लेकिन जो डीओ साहब हैं उन्होंने कहा है कि फर्जीवाड़ा के जद में अगर आएंगे तो निश्चित तौर से बड़ी कार्रवाई भी होगी और जो है कि तमाम वेतन वापसी वगैरह की जितने प्रक्रियाएं हैं वह भी शुरू कर दी जाएगी। आइए हम आपको आज के इस वीडियो में अररिया जिले के संस्कृत विद्यालय में शिक्षक जो है कि कई शिक्षकों पर जो उम्र में हेरा फेरी करने का आरोप लगा है उसमें क्या कुछ मामला है पूरा विस्तार से आपको बताते हैं। चलिए करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, हम आपको बताते चले बिहार में शिक्षक की बहाली और शिक्षक बहाली में एक से एक बड़े कर्मकांड होते आए हैं। इस कर्मकांड को हम इसलिए शब्द दिए हैं क्योंकि मतलब कि ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं, ऐसा जो है कि फर्जीवाड़ा धांधली करने का काम लोगों ने किया है, जिससे शिक्षा विभाग तो शर्मसार होती ही है, समाज के बुद्धिजीवी के वर्ग भी अब सोचने लगे हैं कि भाई नौकरी के लिए लोग क्या कुछ कर गुजरते हैं। अब देख लीजिए कि अभी हाल ही में निगरानी की विभाग ने जब कटिहार जिला में जो है कि जो एफआईआर दर्ज कराया है उसमें एक ही जिला के 4 ऐसे शिक्षक हैं जो 18 साल नौकरी कर लिए थे, रिटायर भी हो गए, पेंशन रिटायरमेंट जो भी प्रक्रियाएं हैं सब मिल रहा था। लेकिन निगरानी विभाग को पुख्ता जानकारी पूरा प्रूफ हो गया कि वो फर्जी सर्टिफिकेट के मामले के तहत जो है कि नौकरी हासिल किए थे। बहरहाल फिर क्या था, अंततः वही जो हम हमेशा कहते हैं और फर्जीवाड़ा पर लोगों को जागरूक भी करते रहते हैं, वही हुआ। 18 साल के बाद जो है कि निगरानी विभाग ने एफआईआर दर्ज कराया। अब 4 शिक्षक, जिसमें कि 1 पुरुष शिक्षक 3 महिला शिक्षक, उनको धरपकड़ अभियान चल रहा है। अब हो सकता है कि वो पकड़ाए भी गए होंगे। वेतन वापसी और पेंशन रिटायरमेंट सब ब्याज सहित वसूलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन अब जो प्रभात खबर के अखबार के माध्यम से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वह एक नया ही सवाल खड़ा कर रहा है कि देख लीजिए कि शिक्षकों पर क्या कुछ आरोप लगे हैं। अब ये सच है या नहीं यह तो जांच के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन पहले क्या है मामला इसको आप यहां विस्तार से देखिए और समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले आप यहां हेडलाइन देखिए जो अखबार में आई है कि वो उम्र में हेरा फेरी कर संस्कृत विद्यालय का शिक्षक बनने का आरोप लगा है कई शिक्षकों पर। डीओ ने मांगी है रिपोर्ट, मतलब जांच कमेटी भी गठित हो गई है। कौन आरोप लगाया, क्या आरोप लगाया, यह जाननी बहुत जरूरी है साथियों। आइए हम आपको अब विस्तार से बताते हैं। अररिया जिले में संचालित संस्कृत विद्यालय में उम्र में हेराफेरी कर नौकरी पाने का एक गंभीर मामला सामने आया है। मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक से आरोपित शिक्षकों के शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र व नियुक्ति पत्र की मांग की है। अब देख लीजिए, मतलब कि विभाग भी अब एक्शन शुरू कर दी है। निगरानी विभाग, डीएम, डीओ समेत अन्य को दिए गए आवेदन में सागर कुमार झा ने आरोप लगाया है कि
ब्रह्मानी विनोद संस्कृत उच्च विद्यालय डोरिया अररिया में पदस्थापित शिक्षक ललन झा ने उम्र में हेराफेरी कर नौकरी पाई व अभी बतौर शिक्षक वे ब्रह्मानी विनोद संस्कृत उच्च विद्यालय डोरिया में नौकरी कर रहे हैं। देख लीजिए, एक बात हम आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं कि यह जो हम जानकारी दे रहे हैं, यह जानकारी प्रभात खबर के इस खबर में आए हुए चीजों को ही पढ़कर आपको हम जानकारी दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी से किसी पक्ष पर टिक्का टिप्पणी करना नहीं है, बल्कि जागरूकता फैलाना हमारा उद्देश्य है कि समाज में किस तरह से लोग क्या कुछ करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए। इस खबर का उद्देश्य है कि आप तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं या बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है कि जिस पर आरोप लगे हैं वह एकदम सही मतलब साबित हो, मतलब कि वह जो है कि कह लीजिए कि नहीं किया हो कुछ भी उम्र में हेरा फेरी, कुछ भी गलत नहीं किया हो, जांच में उसका सही आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आरोप उसी को कहते हैं। अभी प्रूफ नहीं हुआ है, जांच चल रही है। अब है, हो सकता है कि इस तरह के अगर मामले की सत्यता पाई जाती है, जो आरोप लगे हैं, फिर तो फर्जीवाड़े के जद में आ जाएंगे और फिर उस पर कार्रवाई होगी। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को इस तरह का जो आरोप लगा है, उम्र में हेराफेरी करना या फर्जी का सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी पाना या किसी दूसरे के सर्टिफिकेट को एडिट करके नौकरी पाना, तमाम चीजों को लोगों को नहीं करनी चाहिए और अपने समाज के बच्चों को, युवाओं को भी यह जागरूक करना चाहिए कि ऐसे किसी भी कार्य को ना करें। इसी उद्देश्य के नाते जो आरोप लगाए हैं, जिसने लगाया है उसकी भी जानकारी जो अखबार में लिखी है हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और जिस पर आरोप लगा है वह भी आपको पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ डीओ ने क्या कहा वह भी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहां आप अखबार को बारीकी से देखिए। वहीं पर जो आरोप लगाया है, आरोप लगाने वाला का हमने तो आपको नाम भी बताया, जिस पर लगाया है उसकी भी नाम की चर्चा हमने की। कहा गया है कि बतौर वो अभी वहां शिक्षक भी हैं। आवेदन में कहा गया है कि जब 2003 के वोटर लिस्ट में उनकी उम्र 32 वर्ष थी, तो आखिरकार 2017-18 के बीच उनकी नौकरी कैसे हो गई। मतलब वो कह रहे हैं कि नौकरी हो गई, जबकि नौकरी के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी की उम्र सीमा 35 से 37 वर्ष ही निर्धारित है। मतलब ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब उसका तभी 2003 में 32 वर्ष था, तो 2017-18 में जो है कि उसको नौकरी कैसे हो गया, जबकि 35 से 37 साल ही सामान्य वर्ग को मिलता है। ऐसे में आखिर किस प्रमाण पत्र पर उन्होंने 2017-18 में नौकरी ज्वाइन की, जिस समय उनकी उम्र 47 वर्ष हो जाती है। आवेदनकर्ता का यह भी आरोप है कि ललन झा के ही दामाद विनय कुमार झा व राकेश कुमार मिश्रा भी संस्कृत विद्यालयों में अन्य प्रखंडों में नौकरी कर रहे हैं। ये तमाम आरोप किनके हैं, तो ललन कुमार झा के हैं, जो लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। उनके भी उम्र व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में अनियमितता है, जिसकी जांच आवश्यक है। उन्होंने जांच की मांग की है। बिल्कुल सही, जांच की मांग तो आप किसी पर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रूफ है, कोई संदेह है, तो निश्चित तौर से जांच की मांग आप कर सकते हैं। वहीं वाणी विलास संस्कृत मध्य विद्यालय पलासी में पदस्थापित गिरजानंद झा के उम्र में भी काफी असमानताएं हैं। दो अलग अलग वोटर लिस्ट में अलग अलग उम्र दर्ज है। 2003 के LS पलासी दक्षिण भाग संख्या 94 में जहां उनकी उम्र 21 साल दिखाई गई है, वहीं प्राथमिक विद्यालय कोल्हाऊ बखरी भाग संख्या 35 के वोटर लिस्ट में 2003 में ही 43 वर्ष दर्ज की गई है। ऐसे में इन वोटर लिस्ट के आधार पर आवेदनकर्ताओं ने संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से जवाब की मांग की है। हालांकि मामले में आवेदन मिलने के बाद विभाग ने जांच शुरू कर दी है। हमने पहले ही कहा ना कि आपके पास अगर कोई भी प्रूफ है, देखिए आरोप लगाना आसान बात है, लेकिन आरोप लगाने के लिए प्रूफ जुटाना बड़ा मशक्कत की बात होती है। आजकल बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के तहत शिक्षक की बहाली हुई है। बात को समझिएगा। इसमें क्या हुआ कि सैकड़ों हजारों लोग ने फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया। अब आपको ये हम कैसे करें, हम इस आधार पर कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग के जितने भी स्थापना कार्यालय है, जिस जिस जिला में है, सभी जिला से वैसे अमान्य अयोग्य लोगों को सेवा मुक्त किया गया, जो टीआरई 1, 2, 3 के क्रम में ज्वाइन किए थे, जिसको विभाग ने पकड़ा है। मतलब साफ है, लोगों ने धांधली करने का प्रयास किया था, जिसको विभाग ने पकड़ा है। हालांकि
और भी कई लोग उसमें शामिल है जिसकी जांच अब चल रही है। जातीय आय निवास प्रमाण पत्र फर्जीवाड़ा की जांच चल रही है। तमाम बीएड डीएलएड जो डिग्री खरीद बिक्री करके लोग लाया है उसका भी भौतिक सत्यापन का कार्य शुरू हो गया है। अब है कि विभाग को कई सारे आरोप की जानकारी भी हुई है। कैसे? तो आरोप लगाने वाले जब जो है कि प्रूफ देते हैं तो निश्चित तौर से शिक्षा विभाग या तमाम संबंधित जितने विभाग हैं वो उस पर एक्शन लेती है। अब इसी मामले में देखिए कि मान लीजिए कोई कह रहा है कि फलाना आदमी उम्र बदल करके जो है नौकरी ले लिया, तो क्या साक्ष्य है? विभाग पहले साक्ष्य पूछती है, आपके पास क्या प्रूफ है? अब जो आरोप लगाए हैं वह इनका वोटर लिस्ट वाला सब साक्ष्य दिखा रहे हैं, तो विभाग तो संज्ञान लेगी ही लेगी। अब विभाग का काम है कि जांच करना, तो विभाग जांच करते वक्त क्या कुछ कह रही है, विभाग के क्या अधिकारी कह रहे हैं, तो वहीं डीओ ने सभी शिक्षकों के संदर्भ में मांगा है जवाब। मामला को लेकर के डीओ संजय कुमार ने 3 अलग अलग पत्रांक में शिक्षकों के विरुद्ध जांच को लेकर के संबंधित संस्कृत विद्यालय के प्रधानाध्यापक को कह लीजिए कि 28 दिसंबर को 29 नवंबर को पत्र जारी करते हुए जो है कि उनके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जो है कि नियुक्ति की मांग की गई है, जिस पर जो है उसकी नियुक्ति हुई थी। वहीं पर मामला संज्ञान में आने पर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा संबंधित शिक्षकों के संस्कृत विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को पत्र जारी करते हुए शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र व नियुक्ति पत्र की मांग की है। अब तक जवाब नहीं मिला है। जवाब में यह जरूर देखा जाएगा कि उनका वोटर लिस्ट में माध्यमा व बिहार बोर्ड के प्रमाण पत्र में उम्र क्या दर्शाया गया है। फर्जीवाड़ा पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। संजय कुमार डीओ अररिया। मतलब हमने कहा कि फर्जीवाड़ा का एक अलग प्रक्रिया ही है, उसमें जो आ गए तो सोचिए वेतन वापसी ब्याज सहित उनको करना ही होगा। जेल के सलाखों में जाने की भी अब प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई है। बहरहाल हो सकता है कि जिन पर आरोप लगे हैं वह निर्दोष साबित हो, उनका हो सकता है कोई त्रुटिवश कुछ हुआ हो, लेकिन यह भी हो सकता है जांच में अगर आरोप सही साबित होता है तो तमाम वेतन वापसी की प्रक्रियाएं भी शुरू हो सकती है। बहरहाल हम आप तमाम जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, हम आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे, किसी भी तरह से कोई भी तरह का धांधली वगैरह फर्जीवाड़ा में शामिल नहीं होइएगा। हमारा तमाम फर्जीवाड़े पर जो वीडियो या बनाने का या आप तक जो बातें पहुंचाने का बस एक ही उद्देश्य है, ना ही किसी पर टीका टिप्पणी करना, केवल उन चीजों को दिखाना जिससे कि लोग सतर्क हो सके। कोई भी व्यक्ति इस तरह का कार्य ही ना करे जिस पर कोई आदमी आरोप लगाए या ना लगाए। हालांकि जांच चल रही है, जांच में जो बातें निकलकर सामने आएगी निश्चित तौर से आप तक हर वो जानकारी पहुंचाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित होकर आपके जो है कि कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत यहां तक देखने के लिए शुक्रिया आपका।